ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है हाँ, आपका नाम? ठीक है। ठीक है, ओके। और बार किए आप? ना मैं कोट लगा तुझे नाम से क्या लेना मेरा? सारे भागे आज। कहूंगा मोहम्मद दीपक जी, आपकी दिमाग की तारें ये प्रोटीन खा के थोड़ी हिल रखी हैं। इनका इलाज बजरंग दल अपनी तरीके से करेगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप टारगेट पे हैं, टारगेट पे। तो दोस्तों 26 जनवरी के दिन इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ। किसने हमला किया और कैसा हमला हुआ वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने देखा होगा एक शॉप को लेकर विवाद होता है उत्तराखंड के अंदर। एक शॉप का नाम था बाबा शॉप, जिसी शॉप के नाम को बदलने को लेकर ये बजरंग दल के गुंडे सड़कों के ऊपर निकलते हैं। मगर अब ये बजरंग दल के गुंडे किस तरीके से धमकियां दे रहे हैं, टारगेट पर है, इस तरीके की बातें कही जा रही है, आप लोग सुनिए। सारे भागे आज। कहूंगा मोहम्मद दीपक जी, आपकी दिमाग की तारें ये प्रोटीन खा के थोड़ी हिल रखी हैं। इनका इलाज बजरंग दल अपनी तरीके से करेगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप टारगेट पे हैं, टारगेट पे। और दूसरी बात मैं तुझे कह देना चाहता हूँ, शंकराचार्य भगवान सनातन धर्म के वो मूल अंग हैं जिनको हम स्वयं शंकर भगवान का रूप मानते हैं, और तू उनके बारे में टिप्पणी करेगा। आज तो तू भाग गया और तू हमारे टारगेट में है, और किसी दिन देहरादून मिल, उस दिन बताते हैं हमें तुझे। यहाँ से तो तू भाग गया, तेरे जिम के सामने आए थे, परंतु तू यहाँ खड़ा नहीं रह पाया। बजरंग दल के चीते हैं और अपने दम पर जीते हैं। जय श्री राम। अपना जिम भी छोड़ के भाग गया। अरे भाई, हम तो देहरादून से आए हैं, देहरादून से तेरे कोटद्वार में तू तब भी भाग गया। हमारे देहरादून में तू खाली पैर भी रख देगा ना, वो पैर दूसरा अगला कदम नहीं रख पाएगा। ये है बजरंग दल की शक्ति और बजरंग दल के कार्यकर्ता। तो अभी आप लोगों ने देखा यहां पर ये बजरंग दल के वही गुंडे हैं जो कि दीपक की दुकान के बाहर, यानी जो जिम दीपक ने खोली हुई है उसके बाहर जाकर हंगामा करते हैं। तोड़फोड़ मचाने की इन्होंने पूरी कोशिश की, मगर वहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद था। हालांकि तोड़फोड़ तो वहां पर नहीं हुई, मगर यहां पर किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया आप लोग देख सकते हैं। यहां पर मुल्ला, कटवा, चूड़ी पहन लो हाथों में, इस तरीके के नारे यहां पर लगाए गए दीपक को हराश करने के लिए। अब मैं आप लोगों को यह भी दिखा देता हूं कि इस पूरे मैटर के अंदर कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी नजर आ रहे हैं, जिसको यहां पर बजरंग दल के रूप में लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग इस वाली वीडियो को देखिए। यहां पर बजरंग दल के लोग किस तरीके से जिम के बाहर आकर गाली गलौज करते हैं, नारेबाजियां करते हैं। उसकी जिम के बाहर इस तरीके के मामले जब देखे जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन यहां पर दीपक को ही पीछे ले जाता हुआ नजर आया। दीपक मुल्ला भाग गया, दीपक कटवा भाग गया, दीपक मुल्ले के है साथ में, दीपक मुल्ले के है साथ में, धूली पे लो हाथ में। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर सरेआम सड़कों के ऊपर बैठकर यहां पर नारेबाजियां की जाती है, सड़कों के ऊपर बैठकर यहां पर गाली गलौज की जाती है। उस दीपक को टारगेट किया जाता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसने हिंदू मुसलमान का जो ये झगड़ा था उसको बीच में ही रोक दिया, वहां पर कोई बड़ा विवाद होने नहीं दिया। मगर दोस्तों ये बजरंग दल के जो गुंडे हैं ये किस तरीके की हरकत करते हैं, उसकी जिम के बाहर खड़े होकर गाली गलौज करते हैं, और पुलिस प्रशासन उल्टा दीपक के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर देता है। वो भी मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा। मगर सबसे पहले तो आप लोग ये चीज यहां पर देख सकते हैं कि जब एक व्यक्ति किसी के साथ खड़ा हो जाता है, किसी के साथ अगर कोई गलत होता है तो उसके खिलाफ इसी तरीके से नारेबाजियां की जाती है। मैं आप लोगों को यह भी दिखाना चाहता हूं कि कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन यहां पर नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। इसी वजह से शायद अभी तक भी कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नहीं दिखाई दी। जरा आप लोग इस व्यक्ति को देखिए। इस व्यक्ति का नाम है लखपत सिंह भंडारी, जो कि आरएसएस से है, और जो इनकी पत्नी है वो मेयर है उत्तराखंड के श्रीनगर से, जो कि बीजेपी से बागी हुए। मगर दोस्तों ये व्यक्ति किस तरीके से नफरती भाषण जो देता है मैं आप लोगों को वो सुनवाऊंगा, और ये क्यों दिए जा रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले आप लोग इसके भाषण को सुनिए। सीधे सीधे उसको ये कहना चाह रहा हूं, या तो धर्म परिवर्तन कर दे, और दूसरा नहीं करते हैं तो ये भाईचारा निभाने का क्या हम ही ने ठेका ले रखा क्या? जब कश्मीर में धर्म पूछ करके हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई, उस समय में ये मोहम्मद दीपक जी कहां थे या अन्य लोग कहां थे? और आज यदि हम ये कह रहे हैं आप व्यवसाय करिए, अपने नाम से करिए, ठीक है, वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये बदलिए, तो बदलना चाहिए आपको, अपने नाम से करिए ना। आप हिंदुओं के नाम से क्यों करते हैं? भाईचारा तो निभाएं हम, और आप हमारी बेटियों को अपने जाल में फंसा करके और अटैची में उसके टुकड़े पैक करने के लिए ये करते रहे, तो मतलब भाईचारा तो हम निभाते रहे। और मैं तो कहूंगा दीपक जी के लिए कि उस दिन, जिस दिन हिंदुओं की नृशंस हत्या हो रही थी कश्मीर में जाकर के, उस दिन एक भी इनके धर्म का क्यों नहीं आया उन हिंदुओं को बचाने के लिए?
धर्म पूछ पूछ कर मार रहे थे, जिस दिन जगह जगह दंगे होते हैं और हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता है, क्यों इनकी जुबान नहीं खुलती? बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन करके काटा जा रहा, सूली पे लटका लटका के मारा जा रहा, तड़पा तड़पा के मारा जा रहा। उस दिन कहां है ये लोग? उस दिन ये मोहम्मद दीपक कहां था? क्यों एक शब्द नहीं बोलता है? नहीं, बजरंग दल के उन कार्यकर्ताओं से मैं थोड़ा नाराज हूं। मैं इसलिए नाराज हूं, पूरी तैयारी के साथ जाते। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप जो है ऐसे चले गए और डर के भाग गए पहले ही। नहीं, उस पे जो है पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और मोहम्मद जो ये दीपक बना हुआ ना, देखना एक दिन ये रोएगा। तो अब आप लोगों ने ये वीडियो देखी, ये नफरती जहर जो फैलाया जा रहा है इस देश के अंदर, किस तरीके से ये व्यक्ति बोलता है कि देखो ये पूरा काम नहीं कर कर आए, और इनके धर्म के कौन से ऐसे लोग थे जो कि जब पहलगाम में अटैक हुआ तो कौन बचाने के लिए आया था। तो शायद मैं आप लोगों को बता दूं, ये आदिल हुसैन को भी नहीं जानते होंगे, ये डॉक्टर रुखसाना है उसको भी नहीं जानते होंगे, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी उस पहलगाम के अटैक के अंदर उस लोगों को बचाने के लिए। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा तो जो न्यूज पिंच के रिपोर्टर हैं तो दोस्तों उन्होंने खुद जाकर वहां पर रिपोर्ट की थी। मगर ये जो नफरती जहर बोने वाले इस समाज के अंदर घूम रहे हैं, ये खुलकर जहर अपना सोशल मीडिया के ऊपर फैलाते हैं, और जो नौजवान बच्चे हैं तो दोस्तों उन लोगों को इसी तरीके से फंसाते हैं और फिर वो जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। अब आप लोग एक बात सोचिए, ये बड़े बड़े नेता जो कि बड़े बड़े समाज के काम करने के लिए आप लोगों को दिखाई देते हैं, मगर ये किस तरीके का जहर इस देश के अंदर फैलाते हैं, जो कि आज नौजवान इनको देख रहे होंगे, वो सोचते होंगे कि देखो सच में ये तो बहुत महान लोग हैं और ये तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी से हैं, ये हमें बचा लेंगे। मगर दोस्तों जब कानून की कार्रवाई होती है तो कोई भी नहीं बचता, ये लोग भी पीछे सलाखों के चले जाते हैं। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, इनका नफरती जहर जो आप लोगों ने देखा, यहां पर ये लड़के किस तरीके से कह रहे हैं कि देखो तू टारगेट पर है, तेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, जबकि उस दीपक नाम के लड़के ने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया। उसने वहां पर उस दुकानदार की जान को बचा लिया, बल्कि उसके नाम को जो बदलवाने को लेकर यह विवाद हुआ था। तो दोस्तों कोई भी ऐसे जबरदस्ती किसी की दुकान के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता, ना ही किसी का जबरदस्ती कोई नाम बदलवा सकता है। मगर ये नफरती चिंटू किस तरीके से गुंडागर्दी अपनी करते हैं आप लोगों ने देख ही लिया। अब आप लोग सारी चीजों को देखकर भी क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और एक नाम मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता हूं, यहां पर इस भीड़ के अंदर आप लोग इस चेहरे को जरा गौर से देखिए। तो दोस्तों ये वही चेहरा है जो कि इस नफरती बीज को बोने के लिए वहां पर गया, बजरंग दल के लोगों के बीच में इसने नफरत को बोया और उस तरीके से वहां पर गाली गलौज की। जरा आप लोग इसकी वीडियो को देखिए। अब जरा आप लोग इस व्यक्ति को देखिए जो कि गाली गलौज करने के लिए वहां पर गया था। इसका नाम लिखा हुआ है सौरव नोडियाल टाकली, जो कि राज नोडियाल के भाई है, जो कि जिला अध्यक्ष है बीजेपी से। अब दोस्तों आप लोग सोच सकते हैं, जब ये यहां पर बीजेपी के नाम आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सेना के नाम आ रहे हैं, आरएसएस के नाम आ रहे हैं, तो दोस्तों क्या ये लोग कभी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे? क्या इसी वजह से यहां पर दीपक के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद भी ये जो बजरंग दल के गुंडे हैं, जबकि इनको वीडियोस के अंदर पहचाना जा सकता है ये लोग किस तरीके से गाड़ियों के अंदर हुटर बजाते हुए आते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब जो भी यहां पर पीछे इनके पीछे जाकर छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई नाम नहीं है, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, पैसा नहीं है, तो दोस्तों उन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और वो लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मगर दोस्तों ये लोग फिर भी बच जाएंगे। अब आप लोगों को क्या लगता है इन सारी चीजों को देखकर भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।